हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत गाइस आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है एस गाइस। आज से गाइस मैं आपको एक नई सीरीज गाइस दे रहा हूँ। क्या दोस्तों, आज इस सीरीज़ की गाइस ये पहली वीडियो है। सो गाइस आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग को किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसकी आईडी जनरेट करेंगे, देन उसमें बेनिफिशियरी कैसे ऐड करेंगे, कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे अपना पासवर्ड रीसेट या रिकॉल करेंगे, नया पासवर्ड बनाएंगे, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन किस तरीके से करेंगे, साथ ही साथ आईएमपीएस और आपका एनईएफटी आरटीजीएस जो भी हैं सारे प्रोसेस को किस तरीके से करेंगे, और मोबाइल बैंकिंग भी साथ के साथ गाइस मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंडियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग को भी किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आईओबी नेट बैंकिंग की वीडियो दी है आप लोगों को, तो गाइस उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने। सो उसके लिए गाइस आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद। सो गाइस उसी को ही देखते हुए गाइस मैंने इंडियन बैंक की वीडियो बनाना शुरू की है। सो गाइस ये पहली वीडियो, तो गाइस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ गाइस जैसे आपने इंडियन ओवरसीज़ बैंक की सारी वीडियो को पसंद किया और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट भेजे, अपनी पसंद मुझसे शेयर की, सो गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस उन सारी वीडियो को वॉच करने के लिए, देन चैनल पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए। सो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि गाइस हमारे पास इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक नहीं है। सो हमारे पास इंडियन बैंक है तो हम उसकी नेट बैंकिंग को कैसे यूज़ करेंगे। साथ ही साथ गाइस आप जानते हैं कि हर किसी के पास बैंक अलग अलग है सभी के, सो सबके अपने अपने सवाल रहते हैं। तो गाइस मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लगभग बहुत सारे बैंकों की नेट बैंकिंग की वीडियो ऑलरेडी पहले से ही अपलोड है नेट पे। सो मैंने कहा कि गाइस इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है मुझे अपना टाइम व्यर्थ करने का, क्योंकि गाइस उसे बहुत सारे लोगों ने पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो गाइस इसी वजह से गाइस मैंने इंडियन बैंक की ये सर्विस को ढूंढा है। गाइस इसे भी काफ़ी लोगों ने किया भी है, बट फिर भी गाइस इसकी सारी सर्विसों को नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, जितना डीपली मैंने आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक को बताया उतना गाइस अभी इसे समझाया नहीं गया है। तो इस वजह से गाइस मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया और मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा अगर आप लोग इसको भी प्यार देंगे तो। गाइस ये पहली वीडियो है गाइस, तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंडियन बैंक का रजिस्ट्रेशन करेंगे नेट बैंकिंग के लिए, बिना बैंक गए, बिना किसी भी प्रोसेस के गाइस। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक में आपको बैंक पे जाना पड़ा था, क्योंकि आपको एक फॉर्म फिलअप किया था आपने जो आपको बैंक पे जाके सबमिट कराना था। बट इंडियन बैंक में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर आप घर बैठे भी कर सकते हैं। बट गैस यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। गैस सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज़ गाइस कि आप अपनी आईडी को दो तरीके से एक्टिवेट करा सकते हैं। एक गाइस आप ब्रांच पे जाके करा सकते हैं, दूसरा प्रोसेस है कि आपके पास आपका एटीएम कार्ड हो। अगर आपके पास एटीएम कार्ड हैगा इंडियन बैंक का तो आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू भी उस चीज़ को एक्टिव करा सकते हैं। यानी अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। तो इस बहुत ईजी तरीका है। तो इसमें वीडियो को लंबा ना करते हुए कैसे आगे चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग आईडी को एक्टिव करेंगे। चाहे इस मुश्किल से मुश्किल कैसे आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। बहुत ईजी तरीका है, इस वीडियो को पूरी जोर देखना गाइस। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस इसके लिए कोई सा भी ब्राउज़र खोल लीजिए। तो गैस मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज करता हूँ, तो मैं क्रोम ब्राउज़र खोलूँगा। तो गैस यहाँ पर देखिए गैस मैंने नेट बैंकिंग लिखा है। सो ये देखिए गैस हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखता है लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग, तो हम यहाँ पे क्लिक करके खोल देंगे। तो गैस यहाँ पे हम अपने आईडी डालिए, इंडिविजुअल है तो हम यहाँ पे अपनी आईडी डालेंगे, बट हमारे पास आईडी नहीं है इसलिए मैंने न्यू यूज़र कर दिया। तो गैस यहाँ पे देखिए आपको कुछ फॉर्म टाइप दिख रहा है, यूज़र डिटेल, ओटीपी, फैसिलिटी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को फिलअप कर देना है। सो फिलहाल गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे CIF नंबर या अपना अकाउंट नंबर से भी इसे बना सकते हैं। तो CIF नंबर आपको पता नहीं होगा बट अपना अकाउंट नंबर आपको पता होगा, तो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ डाल दीजिए। देन गाइस उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद गाइस अब मैं इसे सबमिट कर दूंगा। तो गाइस फटाफट पहले मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ।
गैस कैप्चा हमने टाइप कर दिया है। अब गैस मैं इसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सो गैस अब हम अपने सेकंड ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो गैस यहाँ देखिए OTP आएगा। तो देखिए गैस आपका CIF नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सब दिखा रहा है। और अब गैस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आया है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, यानी यहाँ पे डालना है। सो आप अपना फ़ोन उठाइए और देखिए उस पर एक OTP आया हुआ होगा 6 अंकों का, जो आपको यहाँ पे डालना है। जी हाँ गैस, ये मोबाइल नंबर आपके बैंक में पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को, नहीं तो आपको नहीं ये फैसिलिटी आप घर बैठे यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो आपके सामने 2 चीज़ रहनी चाहिए, आपका ATM कार्ड और मोबाइल नंबर। तो ये देखिए गैस मैंने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद गैस आपको सबमिट कर देना है। बाई चांस गैस अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आप रीसेंट OTP भी करके कर सकते हैं। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद कैसे ये देखिए आपको बाकी सारी डिटेल दे देगा, जैसे कि आपका नाम बता देगा, आपका एड्रेस बता देगा, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और CIF नंबर भी बता देगा। अब सारी चीज़ों को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद गैस यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन आता है फैसिलिटी टाइप में। तो यहाँ गैस आपको व्यू ट्रांजेक्शन फैसिलिटी है, तो गैस आप इसे कर सकते हैं व्यू एंड ट्रांजेक्शन फैसिलिटी। यहाँ खाली व्यू है तो आपको उसे हटा देना है, आपको सेकंड वाले को रखना है। जी हाँ गैस, ये देखिए जो दिख रहा है व्यू एंड ट्रांजेक्शन फैसिलिटी, इस पर चेक मार्क लगा देना। उसके बाद गैस आपको कन्फर्म कर देना। कन्फर्म पे करने के बाद गैस यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा कि लॉगिन पासवर्ड। आप एक पासवर्ड बना सकते हैं। गैस पासवर्ड बहुत ही प्यारा बनाना है गैस, जिससे आपका ID हैक ना हो। तो गैस उसका मैं आपको एग्जांपल गैस, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे शो कर रहा है। सो कुछ इस टाइप का पासवर्ड आपको बनाना है ताकि आपका पासवर्ड कोई और यूज ना कर सके। तो गैस एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको देख ही रहे कि शो हो रहा है। सो पासवर्ड आपको कुछ इसी टाइप का रखना है। तो मैं फटाफट गैस यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूंगा, देन री इंटर लॉगिन पासवर्ड दोबारा से हम उसी को डालेंगे, यानी वही पासवर्ड दोनों जगह पर हमें डालना है। एक बार न्यू लॉगिन पासवर्ड, देन री इंटर लॉगिन पासवर्ड। तो हम यहाँ पे फटाफट डाल लेते हैं अपना पासवर्ड। गैस आपको री इंटर पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है, न्यू लॉगिन पासवर्ड भी और री इंटर लॉगिन पासवर्ड भी कर दिया। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो गैस यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसमें गैस आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैस ये इसलिए होता है कि कल को अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रीचेक या रिकन्वर्ट करने के लिए या फॉरगेट करने के लिए इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है, और ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें से किसी भी 2 क्वेश्चन को आप चूज़ कर सकते हैं जिसके आंसर आपको ध्यान होने चाहिए। तो कोई सा भी 2 क्वेश्चन ले लीजिए, देन उसके आंसर आप लिख लीजिए अपनी डायरी पे या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कल को अगर आप पासवर्ड भूलते हैं तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चनों का आंसर लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन सिलेक्ट किया, मैं गैस उसका आंसर लिख देता हूँ। उसके बाद गैस हम दोनों क्वेश्चनों को करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो फटाफट गैस मैं दोनों क्वेश्चनों के आंसर लिख देता हूँ। आपको अपने हिसाब से लिख देना है, कुछ भी आंसर दे सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि ये पूछ रहा है कि इसका ये है तो आप यही दे, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन है उसके आगे आप आंसर भी कुछ भी लिख सकते हैं। बट फैसिलिटी गैस इसमें यही रहती है कि आप जब पासवर्ड भूलते हैं सो आपको जो आपने आंसर दिया आपको वही बताना पड़ेगा। तो इसलिए गैस मैं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गैस हम दोनों क्वेश्चनों को लिखने के बाद गैस हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे, और आगे का प्रोसेस गैस मैं आपको आगे बताता हूँ। गैस सबमिट हमने कर दिया। तो गैस अब देखिए आप एक्टिवेशन टाइप पूछ रहा है, एक्टिव थ्रू ब्रांच या एक्टिव योर ATM कार्ड। तो गैस ये मैंने आपसे पहले ही कहा आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अपने ATM से करूँगा, तो मैं ATM पे चेक मार्क लगा के कंफर्म कर देता हूँ। उसको मैंने कंफर्म कर दिया है। अब गैस ये देखिए सर्चिंग चल रही है, और अब गैस ये हमसे हमारे ATM कार्ड की डिटेल पूछेगा, जैसे कि हमारे ATM कार्ड का नंबर, उसका CV नंबर और उसका पिन। ये 3 चीज़ें पूछेगा जो हमें डाल देनी है, और उसकी एक्सपायरी डेट पूछेगा तो हमें डाल देनी। तो सबसे पहले तो गैस ये आपको देखिए टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, तो आपको इसको फॉलो कर लेनी है। देन इसको आई एग्री कर देना है, और इस तरीके से गैस एग्री करने के बाद गैस अब आपको ये ATM की डिटेल डालनी है। तो ATM का कार्ड का नंबर डालना है, आपको एक्सपायरी डेट डालनी है और अपना पिन डालना है ATM का। उसके बाद गैस आपको सबमिट कर देना है। तो देख लीजिए गैस आपको बहुत ईजी तरीका, आप इस तरीके से सारी चीज़ों को फिलअप कीजिए। सबसे पहले अपना ATM नंबर डालिए जो आपको कार्ड पे दिख ही जाएगा, एक्सपायरी डेट भी आपको पता ही होगी, और पिन गैस वही पिन डालना है। जहाँ गैस ये CVV नंबर नहीं डालना, ये पिन गैस वो डालना है जब भी आप ATM से पैसे निकालने जाते हैं। तो वहाँ पे जो पिन डालते हैं यहाँ पर भी वही पिन डालना है। जी हाँ गैस,
सो मैं फटाफट सारी जानकारी भर लेता हूँ। उसके बाद गाइस मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सो गाइस मैंने सारी चीज़ों को फिलअप कर दिया है गाइस, तो मैं सबमिट पे कर देता हूँ। सो गाइस मैंने सारी चीज़ों को फिलअप कर दिया, मैं गाइस सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और एक बार गाइस आप रीचेक भी कर सकते हैं कि आपने कोई प्रॉब्लम करी हो या कोई गलती करी हो, तो आप उसे देख सकें। तो गाइस मुझे सारी चीज़ें सही लग रही हैं। तो गाइस अब मैं सबमिट पे क्लिक करके गाइस इसे आगे कर देता हूँ। तो जैसे गाइस हमने सबमिट पे क्लिक किया गाइस, ये देखिए हमसे पूछ रहा है सक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी एक्टिव सक्सेसफुली, बट गाइस यहाँ पे 24 घंटे का टाइम लगता है। जी हाँ गाइस, आगे का प्रोसेस आपको करने के लिए आपको 24 घंटे लगते हैं। सो 24 घंटे बाद गाइस आपको अपनी आईडी को दोबारा से लॉगिन करना है। उसके बाद ही गाइस आप इसमें जो आपका फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी होती है, तो गाइस फंड ट्रांसफ़र में आपको एक फंड ट्रांसफ़र पिन को जनरेट करना पड़ता है। वो पिन आप जब ही जनरेट कर सकते हैं जब आपके 24 घंटे हो जाएंगे। और अभी आपकी लॉगिन आईडी भी जो गैस आपने बनाई है अभी लॉगिन नहीं होगी, वो भी 24 घंटे बाद ही होगी। सो 24 घंटे बाद गैस आपको क्या करना है गैस वो मैं भी आपको बता देता हूँ, बट फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि आप तुरंत, जैसे अभी आपने आईडी बना ली तो ऐसा नहीं है कि आप अभी से ही सब कुछ कर सकते हैं। आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए उसका पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जिसका ऑप्शन आपको 24 घंटे बाद मिलेगा। यहाँ तक कि आपको अपनी आईडी में लॉगिन होने के लिए भी 24 घंटे का टाइम लगेगा। उसके बाद गैस आपकी आईडी लॉगिन होने के लिए अप्रूव कर दी जाएगी। सो गैस लॉगिन कैसे करना है, आपको यहाँ पर अपना CVV नंबर गाइस डालना है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा CVV नंबर होता क्या है। सो आप यहाँ पे अपना CVV नंबर डाल लेंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर देना है। सो गैस मुझे 24 घंटे हो चुके हैं गैस, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डालता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। सो सबसे पहले हम CVV नंबर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, देन उसके बाद लॉगिन करेंगे। सो गैस हमें दोबारा से 24 घंटे बाद गैस हमें लॉगिन आईडी पे ही जाना है, उसी तरीके से खोल लेना है जैसे हमने स्टार्टिंग में खोली थी। उसके बाद गैस हमारे सामने देखिए कुछ वैसा ही इंटरफेस आएगा जैसे पहले आ रहा था। सो गैस पहले हमारे पास आईडी नहीं थी इसलिए हमने न्यू यूज़र कर दिया था, बट अब हमारे सामने आईडी प्रोवाइड हो चुकी है क्योंकि हमने आईडी बना ली है अपनी। सो हम अपना CVV नंबर डालेंगे और बाकी डिटेल डालेंगे गैस। तो सबसे पहले पेज खोलने दीजिए, तब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। सो गैस यहाँ पे सबसे पहले आपको CVV नंबर डालना है, उसके बाद गैस आपको कैप्चा डालना है, देन उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। तो मैं फटाफट गैस अपना CVV नंबर डालता हूँ, बाकी चीज़ें फिलअप करता हूँ, उसके बाद गैस आपको आगे की जानकारी देता हूँ। सो गैस सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कर देते हैं तो उसके बाद गैस थोड़ी सी सर्चिंग चलेगी। सर्चिंग होने के बाद गैस अब आपको पासवर्ड डालने को कहेगा। ये देखिए गैस आपका CVV नंबर दिखा रहा है। अब गैस आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है। लॉगिन पासवर्ड क्या होता है गैस, आपने अभी मैंने जैसा अभी आपको बताया कि लॉगिन पासवर्ड आपको एग्जाम्पल गैस मैंने दिया था। सो वो वाला पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद गैस आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद गैस आपको फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए एक फंड ट्रांसफ़र पिन तैयार करना पड़ेगा। सो उसको आप जो चाहे वो भी रख सकते हैं, बट गैस इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपका सेम नहीं होना चाहिए। जी हाँ गैस, लॉगिन पासवर्ड और फंड ट्रांसफ़र पिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो गैस फटाफट गैस मैं इसे लॉगिन करता हूँ और मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से आप फंड ट्रांसफ़र पिन को जनरेट करेंगे। सो गैस हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो गैस ये देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद गैस अब ये गैस हमसे पूछता है कि आप फंड ट्रांसफ़र पिन, गैस मैं दोबारा से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गैस ये दिखा रहा है ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया। तो गैस ये देखिए हमसे पूछा है न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड। गैस हमने कोई पासवर्ड बनाया नहीं था तो सीधी सी बात है कि नया बनाने को कह रहा है। सो मैं आपको फिर बता दूँ गैस, लॉगिन पासवर्ड आपका अलग है, फंड ट्रांसफ़र पिन अलग है, यानी ये आपका ट्रांसफ़र जो भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें पिन लगेगा। सो आपको सबसे पहले न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, उसके बाद गैस री इंटर न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड, यानी जो आपने ऊपर डाला वही यहाँ पे दोनों जगह डाल देना है। सो उसका भी गैस एग्जांपल गैस मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत लोग परेशान रहते हैं, पूछते हैं क्या डालना है क्या डालना है। सो उसके लिए गैस आपको देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा है, कुछ इस टाइप का ही पासवर्ड आपको रखना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब एक डेमो के लिए गैस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरीके का ही रखना है। और उसके बाद गैस आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, देन आपकी आईडी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी और आप सारे काम कर सकते हैं। सो मैं फटाफट करके दिखाता हूँ आपको।
सो गाइस ये देखिए हमने न्यू पासवर्ड डाला, उसके बाद गाइस हमने री इंटर कर दिया उसी को, तो हम री इंटर करते हैं फटाफट। री इंटर करने के बाद गाइस हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो गाइस ये देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाता है जिसमें गाइस हमें हमारी आईडी दिखा देगा कि हमारी आईडी जो है पूरे तरीके से सक्सेसफुली तैयार हो चुकी है। सो इस तरीके से आप भी अपनी आईडी को बहुत ही ईजी तरीके से एक्टिव कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पर बहुत ही प्यारे तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे आपने इंडियन ओवरसीज बैंक की आईडी की वीडियो देखी है तो आप जानते ही होंगे कि कितनी आसानी से आप अपनी नेट बैंकिंग की सारी फैसिलिटी को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं बिना बैंक गए। जहाँ गए सारी फैसिलिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखिए गाइस मेरा नेट स्लो है तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप भी गाइस कोऑपरेट कीजिए थोड़ा। तो देखते हैं हम इसमें आगे आपको क्या दिखाते हैं गाइस। मुझे पता है कि ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी गाइस हो चुकी है। देखिए गाइस योर पासवर्ड इज हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज, इट विल बी इफेक्ट फ्रॉम योर नेक्स्ट लॉगिन। तो आपको इसे एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने के बाद गैस आपको अपनी आईडी को दोबारा से लॉगिन कर लेना है। अब आपकी आईडी गैस पूरे तरीके से एक्टिव